हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। सो आज हम बात करेंगे इन पांचों स्टॉक्स की। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये टिके हुए हैं। बाजार के अंदर अच्छी खासी गिरावट, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही। तो ये बात यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है। कोई सबका अपना अपना फिर नज़रिया होता है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 646 के आसपास का प्राइस आज भी हल्की सी तेज़ी के साथ बंद रहा। बाजार के अंदर गिरावट थी। सो अब यहाँ पर देखें, अभी 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तो फिर वो स्ट्रेंथ आ सकती है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि पहले ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन इतना नहीं। जब तक ये लो के ऊपर है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। और बुलिंजर बैंक हम कुछ इंडिकेटर्स लगाते हैं तो यहाँ पर चल क्या रहा है कि जो इसकी मिडल लाइन है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो भी ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ आ सकती है। फिर ये पहले ऊपरी लाइन और उसके बाद और ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। अगर ये ऊपर आता है तो ऊपरी लाइन और ऊपर इस तरीके से मतलब कि कर्व लेना स्टार्ट कर सकती है। नीचे में यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है जो कि 620 के आसपास का जोन है। तो अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आज के दिन थोड़ी सी कंफ्यूजन कैंडल बनी, ऐसा लग रहा है कि स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनी, इसको आप देख सकते हैं। तो 646 का प्राइस है पहला सपोर्ट एरिया, जैसे कि हमने बात की थी। आज भी देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पर अगर देखें शुक्रवार को और आज को ये 640 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि एक बॉटम बनाने की शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो कोशिश हो रही है, ऐसा लग रहा है। लगातार ये रेड कैंडल, उसके बाद यहाँ पर 2 दिन यहीं पर सपोर्ट लिया। तो अगर 640 को होल्ड करता है तो छोटा से बड़ा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। और हाई भी जो है शुक्रवार का और आज का लगभग लगभग पास ही है, ऐसा लग रहा है। तो ये लेवल अगर पार होता है तो एक छोटा मोटा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। पहले बात करें सपोर्ट की तो 640 और जो है 615 से लेकर 610 का जोन एक सपोर्ट एरिया हो सकता है। अगर रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट, जैसे कि हमने बात की, ये जो आज का हाई है उसी लेवल के आसपास, यानी कि जो है 650 से लेकर 660 के आसपास का जोन, अगर ये लेवल पार कर दे तो फिर जो है अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 700 तक जाने की संभावना रह सकती है। और 700 पार करें तो फिर और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर भी अगर देखें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर आज जो है स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनी है, ऐसा लग रहा है। सो हाई और लो काफ़ी मायने रखता है कहीं ना कहीं, मुझे तो यही यहाँ पर लग रहा है। और 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज अगर क्रॉस करता है तो स्ट्रेंथ आने की संभावना रह सकती है। वैसे भी पिछले दिनों में यहाँ पर एक अच्छे खासा वॉल्यूम था, तो ज़्यादा गिरावट की संभावना कम लग रही है। यहाँ पर अभी अगर देखें बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन के आसपास सपोर्ट ले रहा है। जब तक इसके ऊपर है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। अगर वो तोड़ता है तो फिर दूसरा सपोर्ट भी पास ही दिख रहा है जो कि इसकी निचली लाइन है। इन तीनों ही लाइंस के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं, ये भी ना भूले। सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 860 से लेकर 835 से 40 का जोन एक सपोर्ट एरिया हो सकता है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो बस एक ही यहाँ पर दिख रहा है 900 का लेवल। 900 पार करें तो फिर जो है यहाँ पर 950 से 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है। और इन जल्द ही इन सभी के Q1 के रिजल्ट भी जो है आ सकते हैं, तो वो भी ना भूलें। इसका इफेक्ट भी पड़ सकता है। इसके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की संभावना रह सकती है। आज का हाई अगर क्रॉस कर देता है तो अच्छा रह सकता है। अब बात करें अदानी एंटरप्राइज की तो यहाँ पर अगर देखें तो 2580 के आसपास का प्राइस। तो यहाँ पर जो है बुलिंजर यहाँ पर जो है एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। अब आज का हाई और लो जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मायने रख सकता है। अगर हाई क्रॉस होता है तो और तेज़ी आ सकती है, लो अगर ब्रेक होता है तो थोड़ी सी गिरावट की संभावना रह सकती है। लेकिन अभी हाई क्रॉस होने की संभावना ज़्यादा लग रही है मुझे। सो यहाँ पर अगर देखें सपोर्ट और रजिस्टेंट 2580 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया 2540 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 2500 रुपये के आसपास का जोन। रजिस्टेंट की अगर बात करें तो ये 2600 पार कर दे तो फिर जो है छोटा सा एक रजिस्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि 2620, और अगर ये लेवल पार हो तो फिर 2700 तक जाने की संभावना रह सकती है। अब बात करें अदानी एंटरप्राइज की, हमने ऑलरेडी यहाँ पर जी हाँ ये बात कर ली। और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूज़ हो गए तो आपको पता होगा, ये बुलिंजर बैंक हमने बात की थी कि ये जो इसकी मिडिल लाइन है वहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। बिल्कुल वहीं पर सपोर्ट भी लिया, अच्छा खासा बाउंस बैक भी आया, ये भी ना भूलें। F&O के अंदर है स्टॉक, तो छोटे छोटे मूवमेंट भी काफ़ी मायने रखते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अब बात करें अदानी पोर्ट्स की तो यहाँ पर अगर देखें तो 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तो इसके अंदर भी स्ट्रेंथ की संभावना रह सकती है। नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, थोड़ा सा हल्का सा, अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इसके सपोर्ट और रजिस्टेंट देखें तो 1433 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया इसका जो दिख रहा है 1410 और उसके नीचे जो है 1380 का जोन। रजिस्टेंट की बात करें तो 1450 और उसके बाद जो है 1480 के आसपास ये रजिस्टेंट फेस कर सकता है, ऐसा लग रहा है। अदानी पावर ये काफ़ी जो है इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ जो है अभी दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो एक पैटर्न की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि कप एंड हैंडल जैसी पैटर्न बनी है, ऐसा लग रहा है। और इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है। ये देखिए, ये कप और दूसरा ये हैंडल, और यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है। और ये भी ना बोले नीचे से ऊपर आया तो हो सकता है कि यहाँ पर अभी थोड़ा सा जो है यहाँ पर जिसने खरीदा हो, अगर कोई शॉर्ट टर्म प्लेयर्स अगर हो सकते हैं उसके अंदर भी, तो यहाँ पर बेचने आ सकते हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बाजार का साथ रहता है और ये 620 को क्रॉस कर देता है यहाँ पर, ये जो हाई बनाया, तो और तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो यहाँ पर अभी अगर देखें बुलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन और ऊपर जा रही है तो ये भी एक अच्छा संकेत यहाँ पर दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पर सपोर्ट एरिया इसका पास ही दिख रहा है 610 के आसपास का प्राइस। अब पहला सपोर्ट एरिया
600 और उसके बाद जो है 585 के आसपास का जोन दिख रहा है सपोर्ट। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 620 इसका रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। अगर ये लेवल पार हो तो फिर 650 से लेकर फिर 700 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। कल वापस से सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।